बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम। आप महान बुद्धि के सागर सदगुरु महामती श्री प्राणनाथ जी बड़े मत के धनी वर्णन कर रहे हैं। परिक्रमा वाणी और ढाल चली है, और ढाल चली में कैसे धामधनी सुबह 6 बजे आकर के राज्य सारी परम धाम को अपनी नूरी नजरों से सींचते हैं, और कैसे श्यामा जी से मिलन होता है, 12,000 ब्रह्मंगनाओं से भी मिलन होता है अपने अपने युद्ध के साथ में। कोई लटकनी मटकनी चाल से आ रही है, कोई छज्जों से, कोई मंदिरों से, कोई महलों से, ऐसे धनी से कोई सलकतियां, कोई मलपतियां, अनेक मस्ती से धामधनी से कोई घुमतियां, कोई फूलों को घुमाते हुए धामधनी से मिलन होता है। ऐसे तीजी भौम की पड़साल में आनंद प्रेम की लीला का वर्णन श्री प्राणनाथ जी ने किया। उसके आगे फिर क्या होता है, लीला होते 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 7:30 बजे अक्षर ब्रह्म भी आते हैं और दर्शन करके चले जाते हैं नूरी नजर से। राज्यों ने कैसे नूर से उनको सींचते हैं और वो वापिस चले जाते हैं। फिर उसके बाद में यहाँ प्रेमानंद की लीला चलती रहती है। सखियां कैसे यहाँ पर कई अपने युद्ध वनों में जाते हैं और मेवा मिठाई, अनेक साग सब्जियां ले करके शोध शोध करके लाती हैं, और यहाँ लाड़बाई कैसे रसोई की तैयारी करती हैं। यहाँ पर बहनबाई कैसे सुंदर सुंदर बहन बजावे, बांसुरी कोई बजा रही है सखी, कोई नृत्य कर रही है, कोई मीठे मीठे इश्क के गीतों का गायन कर रही है। ऐसे अनंत लीला यहाँ पर होती है। कब तक? 10:30 बजे तक की लीला का वर्णन हुआ था। उसके बाद में 11:15 जब बजते हैं ना, तो लाड़बाई आती हैं, धनी जी से आज्ञा लेती हैं कि धनी जी अगर आपका आदेश होवे तो रसोई तैयार है। राज्य आदेश कर देते हैं, और कैसे धामधनी अभी आरोगेंगे हम उसको श्रवण करेंगे कि सैया 2 चाकले ले आई। ब्रह्मंगनाएं कैसे धामधनी के लिए 2 चाकले, बढ़िया गादी बिछाई जाती है सिंहासन के ही सामने, जहाँ राज्य का सिंहासन है उसके ही सामने अद्भुत गादी बिछाई जाती है। और उसमें क्या कह रही है इंद्रावती जी, सैया 2 चाकले सो तो दोनों दिए बिछाई, दोनों उन्होंने सिंहासन के सामने बिछाई गई। श्री राज उतारे बस्तर, पहनी पिछोरी कमर पर। जब धामधनी आरोगते हैं, क्योंकि श्रृंगार वाणी में वर्णन आता है खुले अंग छवि छाती, तो अष्टपहर में खुले अंग छवि छाती का वर्णन कब है? जब धामधनी यहाँ पर राजभोग आरोगते हैं ना, उस समय राज्य की जो हृदय कमल है, जिनमें अनंत सागर अनंत आनंद समाहित है, वो कब दिखता है हमें? जब धामधनी आरोगते हैं। खुले अंग छवि छाती की शोभा, कैसे उभरी उभरी चौड़ी छाती पिया की उज्जवल लालिमा। और फिर श्रृंगार में कहते हैं जिन देखी छाती हक की इन वजूद के सनमंद। तो ऐसे धामधनी के छाती की अनंत शोभा है जो हम देख रहे हैं। सैया 2 चाकले ले आई, सो तो दोनों दिए बिछाई। श्री राज उतारे वस्त्र, पहनी पिछौरी कमर पर। और कैसे पीताम्बर धारण करते हैं राज्य यहाँ पर, पीली पिछौरी यहाँ पर भोजन आरोगने के समय धामधनी धारण करते हैं। श्री राज चाकले आए, श्री श्यामा जी संग सुहाए। धामधनी कैसे चाकले पर गद्दी पर विराजमान होते हैं, और साथ में उनके कौन विराजमान होता है? श्री श्यामा महारानी भी विराजमान होती हैं। श्री राज पखाले हाथ, श्री श्यामा जी भी साथ। अब धामधनी के कैसे हाथ पखाले माने धुलवाए जाते हैं, और साथ में श्यामा जी भी अपने हाथों को धोती हैं। सैया दौड़ दौड़ के जावे, अरोजे की रास्ता लावे। कैसे ब्रह्मंगना दौड़ दौड़ करके रसोई कहाँ तैयार हो रही है? चौरस हवेली जो पहली बनी हुई है, धाम दरवाजे से आगे जाते हैं ना, तो 28 स्तंभ के चौक के बाद में चौरस हवेली है। चौरस हवेली के ईशान कोने से लगता हुआ मंदिर जो कैसा है? श्याम रंग का मंदिर है, और श्याम रंग के जस्ट बगल में क्या है? सीढ़ियां है। तो दौड़ दौड़ करके कैसे 12,000 सखियों की चैन बनी हुई है, और वो चैन कैसे यहाँ से रसोई ले लेकर के जाती है। सुंदर सुंदर मेवा मिठाई रोटी अनेक अनेक सामग्री और राज्य को परोसी जाती है। तो सैया दौड़ दौड़ के जावे, आरोगने की वस्ता लावे। ब्रह्मंगना कैसे दौड़ दौड़ करके जाती हैं और आरोगने की वस्ता धामधनी को परोसती हैं। मेवा अन्य साथ मिठाई कई भी सामग्री ले आई। मेवा है, अन्न के अनेक साग मिठाई कई भी सामग्री ले आई, अनेक प्रकार से। आप देखें यहाँ पन्ना धाम में भी अष्टपैर की लीला में राज्य जब आरोगते हैं ना,
तो कंचन की थाली, रुपए की थाली में आरोगते हैं। कटोरे कितने होते हैं कंचन के? 10 होते हैं। सोचो आप, वही अक्षरातीत की लीला पन्ना परम धाम में 11 वर्ष चली। सुंदर साथ वैसे ही सेवा किया करते थे जैसे अखंड परम धाम में हम ब्रह्मंगना राज्य की सेवा में हाजिर रहते हैं। तो मेवा, अन्न, साग, मिठाई, कई विध सामग्री ले आई। अनेक अनेक सामग्री राज्य को परोसी जाती है। एक ले चली 7 कटोरी, ताबे छीन ले चली दूसरी। एक चली रसोई की हवेली से, रसोई के मंदिर से चली एक कटोरी लेकर के कोई, जैसे ही 2 कदम बढ़ी दूसरे ने छीन ली, और वो भी एक कदम ही चली, उस फिर की तीसरे ने छीन ली। तो एक ले चली 7 कटोरी, तापे छीन ली दूसरी सखी। कैसे वो कटोरी को लेते 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 एक पल में कैसे पहुंच जाती है, कहां? राज्य के पास तक, जो भी सामग्री, जबकि 2 वोम ऊपर है, ये लीला हो रही है। यहाँ पर पहली वोम में हो रहा है और तीसरी वोम में राज्य रोक रहे, लेकिन एक पल भी नहीं लगता है, इतनी तीव्र गति से राज्य के पास में सारी सामग्री पहुंचती है। तिनते झोंट ले चली तीसरी, चौथी बापे भी ले दौड़ी। तिनते झोंट ले चली तीसरी ने भी छुड़ा ली, चौथी बापे भी ले दौड़ी, और जब तक उसको छुड़ाते देर नहीं हुई, चौथी ने ली वो दौड़ पड़ी। ऐसे आनंद प्रेम इसकी की लीला यहाँ पर हो रही है। जो कभी छीन लेते जिन पे परोस न खाऊं किन पे। लेकिन यहाँ पर एक सखी दूसरे से छीन लेती है, लेकिन कोई को गुस्सा नहीं आता है कि क्रोध आ जावे। क्रोध तो है ही नहीं परम धाम में, विकार तो है ही नहीं। कैसे प्रफुल्लता के साथ में प्रेमानंद की लीला होती है। इतने जो फिर कर गई हैं, फिर और कटोरी जाए ली हैं। इतने जो फिर कर गई हैं, 3 और कटोरी जाए रही हैं। अब यहाँ से सखियां कैसे फिर वापिस आई, फिर उन्होंने अनेक अनेक सेवा ली और कटोरी ली, और कैसे तीजी भौम की परसाल तक पहुंचती है। यो एक पे एक लेवे, एक दूसरी को देवे। यो एक पे लेवे, यो एक पे लेवे हो, हेत एक दूजी को देवे। कैसे एक सखी दूसरी सखी को देना, दूसरे को तीसरे को, बड़े प्यार से सेवा कर रही हैं। सब मंदिर करे झनकार, स्वर उठत मधुर मनुहार। सब मंदिर करे झनकार, स्वर उठत मधुर मनुहार। अब सीढ़ी उतरना, 200 सीढ़ी तो उतर नहीं है, और वो सारी सीढ़ियां पता कैसे बनी हुई है? 12 नगों की बनी है। हीरा मानिक मोती पन्ना 5 नीलवी गोमादिक लसनिया पुखराज, ये 12 नगों की है। और एक एक रंग में अनंत रंग निकल रहे, और एक रंग में अनंत तरंगे, एक तरंग में अनंत तरंगे, किरणें ऐसे गंजान गंज तेज नूर प्रकाश। और इनके जो झांझरी घुंगरी कांवी कड़ला बजेंगे, आप सोचो, उनसे भी पता है कौन सी आवाज निकलती है? राज राज पिया पिया की। पूरा परम धाम गुंजायमान हो जाता है जब ये सखियां उतर उतर के राज्य की सेवा में चढ़ना उतरना कर रही हैं। सैया दौड़त हैं शाम सामी, शब्द रयो सब ठोर। सैया दौड़ा साम सामी, कैसे ब्रह्मंगना है, कैसे साम सामी दौड़ दौड़ करके राज्य की सेवा में हाजिर करना। शब्द रहो सब ठौर जामी, तो मतलब ये शब्द रहो सबो ठौर जामी, ये शब्द माने सारे ठौर में कैसे यहाँ पर हो रहा है। कई स्वर उठत भूखन पर छंदे परेश्वर। कई स्वर उठत भूषण, कैसे इनके झांझरी घुंगरी के अनंत स्वर उठते हैं। पड़छंदे परेश्वर तीन, और कैसे पड़छंदे माने ये आवाज पूरे परम धाम में गुंजायमान होती है। अब सखियों को एक दूसरे से बातें भी करना, पिया की बातें, जल्दी लेके आओ, पिया को ये चाहिए, पिया को वो चाहिए। तो कई विध उठत मीठी बानी, मुख बरनी ना जाए बखानी। यहाँ पर मीठी मीठी स्वर निकल रहे आभूषणों के भी और सखियों की आहट के भी, और सखियां जो आपस में बातें करती हैं, मुख बरनी ना जाए बखानी, उसका वर्णन मुख से नहीं हो सकता। तो इस समय जब धाम धनी आरोगते हैं 11:15 बजे, जो यहाँ पर प्रतिध्वनि पूरे परम धाम में गुंजायमान होती है, शोभा धाम में रही विराज, तो वो शोभा कैसे पूरे परम धाम में स्थगित हो जाती है, और पूरे परम धाम में बड़ी रांग तक, और वहां की छोटी से छोटी मछली सागरों की सबको पता होता है कि धामधनी क्या कर रहे हैं, आरोग रहे हैं, आरोगने की लीला चल रही है। और अब लाड़बाई आई तो उन्होंने पूछा धनी कैसे बनी थी रसोई। धनी कहते बहुत बढ़िया, और साथ में पता क्या लेकर के आई, दूध दधी भी लेकर के आई। सो तो लिए मन के भाई, और कैसे अपने मन के भाई माने धामधनी ने उनको आरोगा। सब खेले हंसी करें
अब ऐसे परोसने में ये जो लीला हो रही है सब कैसे खेल और हंसी कर रही हैं आपस में। आए आए धनी जी के आगे धरे और दौड़ दौड़ करके सारी सामग्री धाम धनी को परोसती हैं। अब इस समय जब सखियां दौड़ती हैं ना तो आभूषण बजते हैं, झांझरी घुंघरी कांभी करला बजता है, तो कभी पता क्या बजता है, नवघरी नवचून कनकनी की भी मीठी मीठी आवाज निकलती है। ऐसे आनंद की लीला यहाँ हो रही है। और क्या होता है, झाड़ी लेके चल्लू कराई, मुख हाथ रुमाल पोंछा। और धामधनी के आरोगने के बाद में झाड़ी बंगला जी में है, गुम्मर जी में देख लेना सब कोई, लोटा लोटा से जो फैली हुई होती है उसको झाड़ी कहा जाता है ना। तो झाड़ी लेके चुल्लू कराई, राज्य को चुल्लू कराया गया, मुख हाथ रुमाल पहुंचाई। और कैसे सखियां तुरंत रुमाल दे देना या अपने हाथों से धामधनी के मुखार बिंदु को पहुंचना। श्री श्यामा जी चल्लू करी, दो बीड़ी दो मुख में धरी। श्यामा जी चुल्लू करी, कैसे श्यामा जी ने भी चुल्लू करी, दो बीड़ी दो मुख में धरी। और कैसे दो बीड़ी एक राज्य ने एक श्यामा जी ने मुखार बिंद में धारण करी या आरोगी। श्री राज उठ बैठे सिंहासन में, संग श्यामा जी उठे दक्षिण में। अब देखो होगी ना यहाँ बात, श्री राज उठ बैठे सिंहासन, राज्य वहां चाकले गादी से उठ करके कहाँ बैठ गए, सिंहासन पर बैठ गए। संग श्यामा जी उठे तत्क्षण, और श्यामा जी भी तुरंत उठी और वो भी जाकर के सिंहासन पर कंचन रंग के विराजमान हो गई। दो आसन जोड़े आए, सैया चौकी चाकले उठाए। दो आसन जोड़े आए, सैया चौकी चाकले उठाए। अब जो आसन थे और जो चौकी थी चाकले थे वो सब उठा लिए। कहां पर हुई लीला, सिंहासन के सामने ये लीला घटित हुई है। तभी बंगला जी में राज्य आरोगते थे ना, तो सिंहासन के सामने ही आरोगते थे बैठ करके। ऐसे नहीं कि एक कोने में राज्य को व्यवस्था हो जाए। जहाँ हमारा सिंहासन है ना मध्य में, उसके सामने राज्य की चौकी लगती थी, चाकला लगते थे, वहीं बैठते थे और कैसे सखियां घेर करके खड़ी रहती थी। ऐसी आनंद की लीला होती है। सैया तले आरोगने गया, आरोग आए पानबीड़ी गया। सैया तले आरोगने गईया, और ब्रह्मंगनाएं कहाँ आरोगती हैं, जो पहली भौम में है ना हमारी, और उसमें जो रसोई की हवेली बनी है उसमें क्या दहराने बनी हुई है 3 दिशा में। तो राज्य कौन सी दिशा में आरोगते, ब्रह्मंगनाएं आरोगती हैं उत्तर दिशा में। यहाँ आरोगने की लीला होती है। या सैया तले आरोगने गईया, आरोग आए पान बीड़ी लैया। आरोगने के बाद में राज्य पता कहाँ चले जाते, नीले न पीले बीच के मंदिर में दक्षिण दिशा में उनका क्या बना हुआ है, राज्य का सेज्या है, उस पे विराजमान होते हैं। और नीचे क्या रखा रहता है, पान बीड़ी। सारी सखियां आके चरणों में प्रणाम करती हैं। राज्य सबको क्या देते हैं, पान बीड़ी प्रदान करते हैं। सेज आए श्री जुगल किशोर, तत्दिन हुआ तो पूरा। सेज आए श्री जुगल किशोर, जब दामोदरी तीजी ओम की प्रसाद में नीले न पीले बीच के मंदिर में आते हैं ना, तब दिन हुआ दोपहर। दोपहर व्यतीत हो गए 6 से 9 और 9 से 12 व्यतीत हो गया। सैया बैठी जुदे जुदे टोले, करे रहस बातें दिल खोले। सैया बैठी जुदे जुदे टोले, कैसी ब्रह्मंगनाएं। अब पान बीड़ी आरोगने के बाद में पता है, वन में अनेक अनेक छज्जों में, अनेक अनेक झाड़ियों में, अनेक अनेक जगह जाएंगी। और पता कौन सी बात होगी, मीठी मीठी राज्य की ही बात होगी। तो सैया बैठी जुदे जुदे टोले, अपने अपने जुत्थ के साथ में बैठती हैं। 40 जुत्थ हैं, एक जुत्थ में 300 सखियां हैं, तो 40 जुत्थ में कितनी हो जाएंगी, 12,000 सखियां। करें रहस बातें दिल खोले। और राज्य जो हमें अनंत प्रेम आनंद इष्ट के जो सुख लज्जत देते हैं ना, वो सखी आपस में जुत्थ में बातें करती हैं। आज राज्य ने हमें ये सुख दिया, तो ऐसा नहीं कि हमें जलन हो जाए, तुरंत पता क्या होता है, वो सखियों को वो मिल जाता है। दूसरी सखियां ऐसे, तीसरी सखियां, सारी 300 सखियां जुदा जुदा राज्य सबको जुदा जुदा सुख देते हैं और सारी सखियों को वो जुदा सुख मिल जाते हैं। ये आनंद की लीला हो रही है 12 से 3 में। और बाकी लीला हमारी कब होगी, फरदा रोज वो अपन देखेंगे, ठीक है, नए वर्ष में होगी। नए वर्ष फरदा रोज कल के दिन दोहरा ले। करे रहस बातें दिल खोले, करे रहस बातें दिल खोले, सेजा आए श्री जुगल किशोर।
से जाए श्री जुगल किशोर तब दिन हुआ दोपहर सैया बैठी जुदे जुदे टोले करे रहस बातें दिल खोले करे रहस बातें दिल खोले। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।